हम जी आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हो। बोलिए। मेरी तरफ से एक ही चीज है। नेक्स्ट टाइम से जब भी हम साधना करें ना, तो याद रखें साधना क्या है। अपने में स्थिर हो जाना। गेटिंग बैक टू आवर सेल्फ एंड बीइंग स्टेबल देयर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राणायाम एंड क्रिया, सिर्फ कोई सांस लेना छोड़ना एक्सरसाइज करना नहीं। धीरे धीरे अपने अंदर आकर स्थित हो जाना, ये याद रखना चाहिए हमको ना। और क्या, बाकी तो वैराग्य, वैराग्य की परिभाषा अभ्यास क्या है। जो भी सीखते हैं थोड़ा देर भी, पूरा समय ना मिले तो थोड़ा भी, लेकिन करना चाहिए बिना ब्रेक। और एटीट्यूड, भाव कैसा हो, सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे, मन लगा कर रहे। मन में भाव, आनंद का भाव। अलग अलग समाधि तो खैर ठीक है, वो तो हमको सबको है ही एक्सपीरियंस में। और क्या, आप बताइए। हम्म। मम्मी जी, दृष्टा हम्म। में कैसे स्थित होना है इस पर बताए गुरुदेव। क्या बोले? क्या दृष्टा में कैसे स्थित होना है? मतलब, हम अभ्यास की परिभाषा गुरुदेव बोल रहे थे। दृष्टा में हमको बीच बीच में झलक मिलता है, जब हम दृश्य से थक जाते हैं या दृश्य से मन भर जाता है तो हम दृष्टा में आ जाते हैं। पर वहाँ रुकने का जो हम एफर्ट लगाते हैं उसी को प्रयास बोलते हैं। साधना वही है। और साधना, तो इससे मैं बोल रहा हूँ, ये हमको याद रखना चाहिए कि साधना क्या है। दृष्टा में स्थापित होने का, कि क्या बोलेंगे उसको, सजग प्रयास। मतलब वी आर डूइंग दिस इंटेंशनली, डूइंग दिस विथ सम एफर्ट, दैट आई वांट टू स्टे इन दैट स्टेट। इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ, साधना करते हैं तो साधना, ये याद रखना कि साधना से क्या होगा, क्या हो रहा है कि हम अपने अंदर स्थापित हो रहे हैं। और वैराग्य, राहुल तुम बोल रहा था ना, वैराग्य हेल्प करेगा। वैराग्य, वैराग्य के बारे में क्या बोले, दो तरह का वैराग्य। कुछ तो जो हमारे, हमने देखा है, उन चीजों से मन जुड़ जाता है, उससे वैराग्य। और जो हमने सुना है उससे भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा और कहीं नहीं सुने हम। नहीं, क्या स्वर्ग मिलेगा, दान करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में सब तरह का सुख है। ये सिर्फ किसी एक धर्म में नहीं है, सारे धर्मों में है। अच्छा कर्म करोगे तो मरने के बाद तुम बहुत सुखी रहोगे। तो अच्छा कर्म का उद्देश्य क्या है कि हम मरने के बाद सुख पाएंगे। या कुछ लोग जो सोचते हैं कि चार लोगों को मारेंगे तो हमको जन्नत मिलेगा। तो दोनों से वैराग्य। और क्या था, अलग अलग तरह की समाधि। हम्म,
बस, और कुछ था क्या? 4 तरह की समाधि बताई। दो तो समझ आई, दो नहीं आई। अच्छा, कौन सा सब? मतलब लिखने में। अच्छा, लिखने विचार, में। हाँ, विचार की और वितर्क की। उसके बाद नहीं समझ आया, फिर मैं इसमें खो गई। आनंद, आनंद और आनंद। स्वामी जी एक बार आनंद विकल्प। और क्या था चौथा? क्या था, किसी को याद है? अस्मिता। 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 अस्मिता बता दीजिए स्वामी जी। वो, हम बहुत बार ध्यान में रहते हैं, हमको बाकी तो कुछ आभास नहीं रहता, केवल अपने होने का आभास होता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये नहीं आभास होता, लेकिन मैं हूँ इस बात का आभास रहता है। अस्मिता। यस, रोहिणी। Jai Gurudev Swamiji. I have a question around when Gurudev was speaking on honoring the practices. As a volunteer, for example, if somebody comes new to the path and they're not regular with sadhana, it happened with me as well. Like if I do one day, I don't do another day. So I have to put that effort and sit and do the sadhana. I, my question is, does effort and honoring go hand in hand, Swamiji? And when will I reach a stage where I don't have to put any effort and just sit Yes, because yes. I want to do it and not because I have to do it? Effort and honor both goes together. When that will happen, I don't know. When you will have this habit of, जब हमको इस बात का हैबिट नहीं, प्रैक्टिस, when we get into this practice of not listening to the mind, then we'll get into the, ये अपने आप फिर नेचर में आ जाएगा। नहीं तो मन का सुनते रहेंगे बार बार तो नहीं हो। वैसे तुम एक माँ भी हो, इसलिए बहुत इजी नहीं होता, बच्चा छोटा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल। राहुल, तुम कुछ बोल रहा था? वो बोल दिया स्वामी जी आपने। ठीक। स्वामी जी हम्म। एक बार थोड़ा विकल्प को दोबारा बताएंगे, क्योंकि अभी तक दिमाग में ना वही बैठ, विकल्प मीन्स ऑप्शंस, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शंस को नहीं बोल रहे। तो प्लीज उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें एक्सप्लेन क्या करना? विकल्प मतलब जो नहीं है उसको मन में सोचना, कि लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं कुछ भी। अरे मैंने अगर जाके कैंटीन में चाय पी लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे मैं टीचर हूँ, लोग बोलेंगे चाय पीता है, तो कुछ भी सोचता रहना, इस तरह से मन फिर, क्या बोलते हैं उसको, भ्रम में चला जाता है। कैली का पुलाव जैसे बोलते हैं, कैली पुलाव पकाते रहते हो, खाली पुलाव, मन भ्रम में है, जो नहीं है उसमें मन अटकता है। अटका, या कुछ नहीं है उसके बारे में वो सच मान के चल रहा है। कल्पना करना। कल्पना, लेकिन उसको सच मान के चल रहा है, उसको पता नहीं चल रहा कि ये कल्पना है, पूरी कल्पना है, वो एकदम उसको सच मान के उसी में उलझा हुआ है। ये तो मतलब ऑफ कोर्स, वो भारत में ये बहुत होता है ना, वही वही मैं बोल, बहुत होता है। लोग क्या बोलेंगे, फिर वो एकदम अलग ही लेवल पे चला जाता है। और कुछ नहीं तो टीचर बन गए, स्वामी बन गए, उसका भी टैग हमको बोझ बना देता है हमारे ऊपर, नहीं? अरे अब तुम टीचर बन गए, लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी हुआ तो फिर मन उसी में उलझा रहता है।
बस इतना ही फिर। डन। आज का डिस्कशन भी कल ही हो गया था हमारा, शायद इसीलिए नहीं। सजग होना कल भी मैंने बोला था, तो दूसरों के भी इसमें उलझेंगे नहीं और अपने में भी नहीं उलझेंगे। और दूसरों को जज भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी एक वृत्ति में हमेशा कोई नहीं उलझा रह सकता। हाँ, ये भी याद रखना है, जो मॉड्यूलेशंस है, एक ही मॉड्यूलेशन हमेशा डोमिनेट नहीं कर सकते, नॉट ऑल द टाइम। सो माइंड कीप्स ऑन गोइंग फ्रॉम वन टू अनदर टू अनदर, एक से के बाद दूसरा तीसरा, ऐसा जाता आता रहता है। और कुछ कुछ चीजें कभी कभी बहुत डोमिनेट करती है, जैसे पता नहीं यहाँ करता, यहाँ भी करता होगा। जो लोग बहुत आयु थोड़ी बढ़ जाती है, एज ज्यादा हो जाती है, क्या उनमें मेमोरी बहुत ज्यादा डाउन, उनसे बात करो तो हमारे समय में ऐसा होता था, हाँ ऐसा जमाना था, ऐसा था, तो क्या वो बार बार मेमोरी में जाके अटक रहे हो। हाँ, स्वामी जी, हम्म। अभी बताए ना कि हमेशा कोई एक वृत्ति में नहीं रह सकता है, पर हमेशा किसी न किसी वृत्ति में तो रहता ही है। हाँ हाँ, तो यही हमेशा तो। दृश्य में है। जब तक कि हम प्रयास करके, अभ्यास से और वैराग्य से, अभी क्या है, अधिक समय बाहर जा रहा है, जैसे जैसे प्रयास में हम बहुत, अभ्यास में बहुत स्थिर होने लगते हैं, वो अंत में बोला ना, दृढ़ भूमि सेतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो। तो जब दृढ़ भूमि, जब हमारे अंदर या हम उसमें स्थिर हो गए, तब अधिक समय बाहर नहीं जाएगा। निष्ठा में रहेंगे। हम्म। इसीलिए बोलना है कि लंबे समय के लिए और अच्छे भाव के साथ, विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। नहीं तो अगर ऐसा होगा कि हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर तो मन डिस्करेज हो जाएगा ना। नहीं, एक समय आएगा जब तुम, जैसे रोहिणी ने पूछा कब होगा, कब होगा वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। इसीलिए ये वाला सूत्र भी ना मेरा, पता नहीं क्यों अंदर से बहुत आता है, फेवरेट में से एक है। सेतु दीर्घकाल, लंबे समय के लिए, ये नहीं बोला है कि लंबा मतलब कितना, ये सबके लिए अपना अपना अलग अलग है, हर इंसान के लिए अलग है। लंबा समय कोई इसका डेफिनेशन नहीं है कि लॉन्ग टाइम कितना होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय लेते हैं। आज का अनुभव बताता हूँ स्वामी जी। हम्म। और दृष्टा दृश्य सुन सुन के आज प्रैक्टिस करने लगा दिन में, ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये दृश्य है, बार बार दृष्टा में आ रहा है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद सोचा, अगर ऐसे मैं दृष्टा में अगर स्थित हो गया, तो स्वामी जी का कौन सुनेगा रात में। चलो जो चल रहा है अपना अपना चल। जब स्थिर हो जाएंगे ना, तब फिर आनंद जो है ना,
जीवन से कभी जाएगा नहीं। वो जो अभी क्या है, जीवन में सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति आती और जाती है। यही तो योग का लाभ है, अगर ऐसा बोल सकते हैं लाभ। तो क्या आनंद फिर आने और जाने वाला नहीं होगा, वो फिर हमेशा ही आनंद में रहे। अगर कभी भी तो, चूंकि हम साधक हैं इसलिए जाएगा भी ना तो वापस आने में समय नहीं लगता, बहुत कम समय में वापस आता है। फिर ऐसा समझे पागल वो दृष्टा में स्थित रहते हैं। पागल? हाँ जी, कभी देखा नहीं, आनंद में ही रहते। हाँ। पागल, हाँ वो दोनों का अलग है। अ, पागल दृष्टा में हमेशा स्थित नहीं रहता, ऐसा हो जाता तो पागल, पर उस स्टेज में पागलपन ही है और क्या। जैसे मीरा के बारे में सुनते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो क्या था, अगर हमारे सामान्य लाइफ मतलब नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को सोशल लाइफ की तरह देखे तो दोनों पागल ही थे, एबनॉर्मल ही थे दोनों। लेकिन बाकी पागलपन में और उस पागलपन में अंतर है। मन जो है डिरेंज नहीं है उन लोग उस स्थिति में जब दृष्टा में स्थापित हो जाते हैं। गुरुदेव भी या हम लोग भी बहुत बार सत्संग में उठ करके नृत्य करते हैं, नाचते हैं, लेकिन हम आनंद में नाचते हैं। उस आनंद की अभिव्यक्ति है वो। हमेशा सबके साथ ऐसा है जरूरी नहीं है। ये नाचना स्वामी जी दृश्य नहीं हुआ? हाँ, जो नाच रहा है वो हमारे लिए दृश्य है, तो नहीं, खुद सामने के, वाले की स्थिति हमको खुद के, पता नहीं। खुद के लिए। तो खुद वो तो पता नहीं ना, वो तो जब तुम नाचोगी तो तुमको समझ में आएगा कि कहाँ हो। कैसा नाचेंगे जो कि दृश्य में रहेंगे और दृष्टा में रहेंगे तो वो तो हर व्यक्ति का अपना रहेगा ना, अलग अलग रहेगा। स्वामी जी, मैं इस पे एक छोटी सी बात कहूँ। हम्म। सोनी जी, आप बहुत बढ़िया भजन गाते हो। आप वो सोचो कि आप भजन का नाचने को भजन से इक्वेट करके देखो, फिर आपको कैसा लगता है। आपको शायद अपने आप पर मेरे ख्याल से पता चल जाएगा जो आप पूछ रहे हो। बहुत बार जो यंग बच्चे होते हैं वो बस नाचने के लिए उठ के नाचते हैं। हम भी बहुत बार उठ नाचने के लिए नाचते हैं, पर नाचते नाचते आनंद आ जाता है, ये भी होता है। जब ये नाचते नाचते हम खो जाते हैं ना, तब हम फिर इस बात की चिंता नहीं रहती कि कोई नाच रहा है कि नहीं नाच रहा, हम कैसे नाच रहे हैं इस बात की भी चिंता नहीं होती। हम बस आनंद में नाच रहे हैं, वो अंतर हो जाता है। समझ में आ गया स्वामी जी कौन सा नाच। हाँ, नहीं तुमको नहीं बोल रहे, मैं ऐसे जनरल हाँ, बोल रहा हूँ, हाँ। क्योंकि है ये अनुभव मेरा भी है, इसलिए समझ में आता है ना। उसी तरह अम, जैसे मेरा अगर आसन को लेके बताऊं ना, तो शुरू में शरीर तो बहुत साथ नहीं देता था, तो एफर्ट लगता है, लगता था, बहुत एफर्ट लगता था। फिर एक बार आज उस समय बेंगलोर आश्रम में वो टीचर नाम बोल रहे हैं, जॉन, परहैप्स जॉन, अमेरिका के थे वो, बेसिक कोर्स ले रहे थे, और उसमें एकदम से ऐसा लगा जैसे शरीर फ्री हो गया। तो वो जो आसन का भी एफर्ट था ना वो भी चला गया।
ये कितने हम में से बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, आसन करते करते एक समय लगता है अब वो आसन में एफर्ट नहीं है। कभी कभी अचानक से एक दिन समय बदलता है, फिर लगता है आसन में भी एफर्ट लगा रहे हैं हम। तो ये अनुभव में आता रहेगा, और फिर एक समय ऐसा होता है कि फिर वो ये आसन मेरा भी वाली जो है, अनुभव है स्वामी जी। बुद्ध क्या बोले राजू मामा, फिर से बोलिए। मेरा भी अनुभव ऐसा ही है। बुद्धा प्रोसेस के बाद जो मैंने पद्म साधना की थी, लगता है हम्म। टीटीसी उसके लिए और एक बार करे। इतना हाँ, सुंदर अनुभव था सर। हाँ, बुद्धा प्रोसेस तो हम में से बहुत लोगों के लिए बहुत, कुछ लोगों के लिए नहीं रहता है उतना सुंदर, बहुत पेनफुल भी होता है, पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अद्भुत होता है, ये बात तो है। अनु, तुम कुछ बोल रही थी क्या? ये वाली जो फीलिंग है ना स्वामी जी, आसन वाली, ये मैंने देखा, ये मेरे लिए पर्सनली आती जाती रहती है। और जब मैं देखती हूँ कि जब मैं फ्लो में रहते हैं आसना, एक्चुअली उसके साथ जो साधना की प्रैक्टिस है और जो मन है वो वो फ्लो में रहता है। वो स्थिति अलग होती है। हाँ। मैंने जब पद्म साधना शुरू किया ना, मैंने काफी बहुत लंबा समय हो गया, मैंने कभी ये बात नहीं बोली। मेरे लिए पद्म साधना के जो आसन है ना, वो नृत्य की तरह है। मुझे कभी ये नहीं लगता कि एक आसन से दूसरे आसन में जाना है। तो पता नहीं कहाँ से ये आया मन में, इट्स जस्ट लाइक ए डांस। तो मुझे पद्म साधना चूंकि इतना अच्छा लगता था, शायद इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा लगा इसलिए पद्म साधना और अच्छा लगने लगा, शायद इसलिए ऐसा हुआ, पता नहीं। पर एक आसन से दूसरे आसन में शिफ्ट करना ऐसे जैसे कि डांस का पोज चेंज करना, जबकि डांस करना आता नहीं। तो मेरे लिए पद्म साधना के आसन डांस हो जाते थे मेरे लिए। तो वो, ये कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद ही है, क्योंकि ये सब कभी पद्म साधना तो ऐसा तो नहीं पिछले जन्म में पद्म साधना मिली होगी, ध्यान मिला होगा, तो कहाँ से आया पता नहीं। तो धीरे धीरे वो आसन, लेकिन फिर बीच में ऐसा पीरियड भी आया जब शरीर चोट लगने के कारण या बीमार पड़ने के कारण शरीर साथ नहीं दे रहा, तो आसन फिर से एफर्ट हो गया। पर वो जो आइडिया था ना, कंसेप्ट, वो गया नहीं मन से। तो पहले शुरुआत में जब मैं पद्म साधना अगर सिखाता था ना या कराता था, तो मैं बोलता था कि ऐसा नहीं है कि एक आसन से दूसरे आसन, पर इस बात को बहुत लंबा समय हो गया। एनीवे, और क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सुदर्शन क्रिया में भी लगता है यार फिर से सांस लेना, अलग अलग रिदम में सांस लेना, नहीं, वो भी काउंट करना। तो गुरुदेव ने बोला अच्छा छोड़ो, तुमको जिस रिदम में करना है करो, सुदर्शन चक्र क्रिया दे दिया। तो गुरुदेव को भी समझ में आता है, चलो जिस रिदम में लेना है ले लो, जितनी बार लेना है ले लो, बस चक्रों पे ध्यान रखना और 10 मिनट में समाप्त कर लो। ये होता है। नहीं, जॉन ऑसबॉर्न नहीं, इज डिफरेंट अनु। जॉन ऑसबॉर्न को तो मैं भी पहचान रहा हूँ, हाइट बहुत कम था, उनसे बहुत कुछ सीखा था। कभी भी वो जो है ना आश्रम में, जब दिन में सोने जाते थे, एज बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन अच्छी एज थी, लेकिन कभी भी वह टीचर इंसान ना आश्रम में खाली नहीं बैठता था। उस समय इतना ज्यादा सेवा वगैरह भी ऑर्गेनाइज नहीं था, जिस समय ओल्ड आश्रम की बात करूँ कि ओल्ड आश्रम कैंपस, कभी किचन में जाकर के बर्तन धोना है, तो कभी यहाँ जाके सेवा करना।
तो बहुत अच्छा उनको देख के ना ये चीज बहुत मैंने अच्छा से सीखा ये चीज। और क्या। स्वामी सहज में तो अपने आप में स्थिर होता है ना, जब ध्यान में होता है। हम्म। वो तो सारे ध्यान में तो यही करते हैं ना, दृश्य से धीरे धीरे अपना अपने क्या बोलते हैं चेतना को वापस लेके आते हैं, यही तो करते हैं ना। बाहर की आवाज सुनो, ये सब सुनो, धीरे धीरे तो मन समाधि में आ ही जाता है। सहज में भी फिर कहीं जाता है, बीच में क्या होता है, मंत्र का उपयोग क्यों है सहज में, मन फिर किसी दृश्य में जानने लगता है, कोई मेमोरी आ गई, यही होता है ना, या कुछ करना है, फिर मंत्र से हम उसको वापस लेके आ जाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हमको गुरुदेव कभी सामने बैठे हो, सत्संग चल रहा है, और हम आंख बंद करते हैं और हमको ध्यान लग जाता है, नहीं? कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, बस वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो गुरुदेव बोल रहे थे ना कि पुरुष जब उसकी एक झलक मिल गई ना, तो मन कभी उसको छोड़ नहीं पाता है, भले बार बार जाके पुरानी आदतों के कारण दृश्य में अटकता है, लेकिन वो वापस बार बार आना चाहता है, क्योंकि उसको बहुत बड़े अ, कहीं अधिक सुख की अनुभूति हो गई है, पर आदतों के कारण वो दृश्य में जाता रहता है। और जब इस तरह से साधना निरंतर चलती है ना, तो उसको बार बार ये स्मृति में मेमोरी में आता रहता है कि सुख जो है ना बहुत अंदर है। ये केवल ना सजगता वाली बात है, अगर हम सजग भी हो जाए ना इस चीज के लिए, तो वो बाहर जो जाने की टेंडेंसी है वो धीरे धीरे उसकी पकड़ जो है वो छूटने लगी। बहुत आसानी से चली जाएगी, पता नहीं, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, ये बात पक्की है। एनीथिंग एल्स? तो ध्यान कर ले। ध्यानम कौन सा वाला ध्यान करेंगे वो आज पता चल जाएगा। आपके पास ध्यान के बहुत फ्लेवर है स्वामी। अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से आता है, ये तो नहीं पता। एक दिन मुझे भी लगा कहाँ से ये सब आता है। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, सिपाही का घोड़ा और धोबी का गधा। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज वाला पार्ट तो अभी, बहुत अभी मतलब लाइफ में, बाद में इतना बढ़ा, पहले तो ध्यान ही था केवल। चलिए एनीवे, ध्यान किया जाए फिर। आंखें बंद, आईज क्लोज्ड। बैक स्ट्रेट, पीठ सीधी हो। कंधों को ढीला छोड़, रिलैक्स योर शोल्डर्स। गहरी सांस, डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे।
Relax your whole body. Now keep your body still like a statue. शरीर को स्थिर कर लें, जैसे कोई मूर्ति। Become aware of the natural rhythm of the breath. सांस की सहज गति को देखें। सांसें जैसी भी चल रही है, चलने दें। Let the breath move on its own rhythm.
सांस लेते हुए ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर की चोटी तक और छोड़ते हुए नीचे तक। As you breathe in, take your attention from the base of the spine to the top of the head. And as you breathe out, back to the base of the spine. Breathe in again. एक और सांस लें. Breathe out. Drop all your efforts and relax. सारा यत्न छोड़कर विश्राम कर.
Breathe in and breathe out. Become aware of your body and surroundings. एक गहरी सांस लें. Take a deep breath. Breathe out. धीरे धीरे आंखें खोल सकते. Slowly and gradually open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते.